बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ किरण नसीम फ्रॉम ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत ही थिन सेक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं टिश्यूज़ की, और इसको फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो होता है एक मशीन के थ्रू होता है जिसको माइक्रोटोम कहते हैं। माइक्रोटोम का जो वर्ड है ग्रीक से लिए गया है। माइक्रोज मीनिंग स्मॉल एंड टीमन्स मीन टू कट, और इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर कटिंग द थिन स्लाइसिस ऑफ टिश्यू सेक्शंस। और ये हम इसके थ्रू हम टिश्यू सेक्शंस जो होती हैं इनको हम स्लाइड्स पे प्लेस कर देते हैं, और प्लेस करके हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे कर सकते हैं स्टडी। और डिफरेंट पार्ट्स इसके कौन कौन से, एक बेस, नाइफ अटैचमेंट, नाइफ एंड मटेरियल होल्डर। सबसे कॉमनेस्ट टाइप जो है वो रोटरी माइक्रोटोम है। इस माइक्रोटोम की आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। ट्रे है, हैंडल व्हील है, नाइफ अटैचमेंट है। इसको हमने कैसे कैसे ऑपरेट करना होता है। ट्रे के ऊपर हम मटेरियल को प्लेस कर सकते हैं हैंडल व्हील के थ्रू, जिसके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। और इसके आगे टाइप्स हैं जिस मूड ऑपरेशन मूड भी बेस कर रही होती है। मैनुअल माइक्रोटोम, मैनुअल में होता है कि हम सारा जो प्रोसेस होता है वो बाय हैंड कर रहे होते हैं। और इसमें रॉकिंग, रोटरी, फ्रीजिंग एंड अल्ट्रा माइक्रोटोम। सेमी ऑटोमेटिक में होता है कि जो कुछ प्रोसेस होता है वो हम बाय हैंड कर रहे होते हैं, कुछ जो होता है ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ऑटोमेटिक माइक्रोटोम में लेज़र, कंप्यूटर, अल्ट्रा थिन माइक्रोटोम आ रहा होता है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें सारा हमने जस्ट मटेरियल को सैंपल जो है हमारे पास वो प्लेस करना है, और एट द एंड सारा काम ये मशीन के थ्रू हो रहा होता है। एट द टिश्यू सेक्शंस की फॉर्म में हमें रिजल्ट गेन हो रहा होता है। और इसलिए सबसे बेस्ट जो टाइप है सेमी ऑटोमेटिक माइक्रोटोम्स जो होते हैं। इसमें जो होते हैं हमारे पास मैनुअल की एरर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके बाद हम टिश्यू सेक्शंस के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ट्रिमिंग द टिश्यू, इसमें हमने टिश्यूज़ जो हैं उसको हमने ट्रिम करना होता है पैराफिन वैक्स में। पैराफिन वैक्स प्रॉपरली अप्लाई करना होता है। इसके बाद कूलिंग द ब्लॉक है कि हमने जो हमारे पास जिस पे हम वैक्सीन अप्लाई कर चुके हैं उसको हम ब्लॉक को कूल करना है। इस पर्पज़ के लिए हम आइस को भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने ब्लॉक को जो है 10 to 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। फिर प्रॉपर कटिंग ऑफ टिश्यू है। प्रॉपर कटिंग ऑफ टिश्यू में क्या होता है कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना होता है। नाइफ विद रिस्पेक्ट टू नाइफ, फिर जैसे हम हैंडल व्हील को ऑपरेट करते हैं तो ये मूव करता है, और नाइफ से जैसे टच होता है तो नाइफ इससे कटिंग होती है इस टिश्यूज़ की। और हम थिन स्लाइसेस, और ये जो टिश्यू की थिन स्लाइसेस होती हैं वो हमें रिबन की फॉर्म में मिल रही होती हैं। रिबन को हम जो होता है टच नहीं करना होता, बल्कि इसको हमने फ्लोटिंग द रिबन, इस फ्लोटिंग रिबन होता है इसमें हम जो रिबन हमें गेन हो रहा होता है टिश्यू सेक्शंस, और इसको हमने वाटर बाथ के ऊपर फॉल करवाना होता है। फॉल इसको डायरेक्ट टच नहीं करना, इससे डैमेज हो सकता है। वाटर फॉल बाथ का जो टेम्परेचर है उसको हमने पैराफिन वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट से कम रखना होता है। फिर पिकिंग अप द टिश्यू है। पिकिंग अप द टिश्यू में क्या होता है कि इसको हमने फोरसेप्स की हेल्प से हमने पिक करना होता है, और स्लाइड के ऊपर हम डायरेक्ट प्लेस कर रहे होते हैं, और साइज को हमने वर्टिकली वाटर बाथ में प्लेस करना होता है, वर्टिकली विड्रा कर लेते हैं। इसके बाद ड्राइंग द सेक्शन है। ड्राई करना है हमने, इसको हमने 10 to 15 मिनट के लिए हमने ओवन में रख के ड्राई कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कैसे कूल करना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि इसको हम हिस्टोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये टिश्यू सेक्शंस के जो हैं इसके थ्रू हम टिश्यूज़ गेन कर सकते हैं। फिर पैथोलॉजी में इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ जैसे कि कैंसर, इसमें से हम देख सकते हैं कि टिश्यू सेक्शन यूज़ होंगे कि कहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ है, कहाँ पे डिसऑर्डर्स हो रहा है। फिर न्यूरो साइंस में यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो साइंस में कि डिफरेंट स्पाइनल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के टिश्यू सेक्शन, स्पाइनल कोड, ब्रेन के टिश्यू सेक्शन गेन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को देख सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस लाइक ये हेल्प हमारे टिश्यू सेक्शनिंग में हेल्प करता है, इजी टू हैंडल है, लेस कंजाइम कंज्यूमिंग है, यूज़फुल इन कटिंग ऑफ लार्ज हार्ड टिश्यूज़ में। इसके सम डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये सम माइक्रोटोम जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ लाइट वेट होते हैं, इन्हें मच फोर्स रिक्वायर होती है, और जो ये इनकी वजह से एक्सीडेंट भी काज होता है। इसके ब्लेड की थ्रू हम जैसे ब्लेड जो होता है इसकी वजह से हमें कट लग सकता है, और इवन जो कुछ भी होते हैं कट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा सकते हैं। माइक्रोटोम को जो होते हैं कुछ लाइट वेट जो होते हैं उनकी वजह से वाइब्रेटिंग होते हैं, जिनकी वजह से हमें हैंडलिंग में इश्यूज आ सकते हैं।